जय हिंद। आज हम एज निकालने का तरीका बताएंगे और हम और आप लोग मिलकर इसको सॉल्व करेंगे कि जब कोई दो व्यक्तियों का एज का जो अनुपात होता है, आयु का अनुपात होता है, वो जैसे कुछ भी बोल दिया एक्स वाई में, तो बोलेगा फिर 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात जेड वाई है, तो इसको बाद ये पूछेगा कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक, जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला है कि राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात जो है, वर्तमान में आयु का अनुपात जो है 6:7 में है। अब यही बोला है कि 5 साल बाद ये जो है एक करंट का है, ठीक, यानी वर्तमान का जो इन दोनों का अनुपात है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में है उनका 6:7 के अनुपात में है। लेकिन जब 5 साल बाद यानी 5 साल बाद, ये जो 5 साल बाद इनका आयु का अनुपात जो है ये 6 से बढ़कर 6:7 से बढ़कर 7:8 में 7:8 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, जो वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा और श्याम और राम का आयु क्या होगा। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि जो वर्तमान में और जो 5 साल बाद इनके आयु में कितना डिफरेंट हुआ। पूछेंगे कि जो वर्तमान में एज का जो रेशियो था वही रेशियो जो 5 साल बाद है उससे तुलना करेंगे कितने 5 साल के बाद इन दोनों में कितने का अंतर पड़ा, कितने साल का। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहला 6:7 था, उसके बाद जब 5 साल बाद इसको जब देखें तो 7:8 के रूप में है। तो अर्थात जब 5 साल का वैल्यू, 1 साल का वैल्यू जो है 5 वर्ष है, ठीक, जो 1 वर्ष का वैल्यू है वो 5 वर्ष है। तो ये पूछा है कि राम और श्याम का वर्तमान आयु क्या कीजिए। ठीक, तो सीधा सीधा इसमें हम लोग 6 में 5 का गुणा कर देंगे तो 30 वर्ष इसका हो जाएगा राम का, और अगर श्याम का पूछा है तो 7 में 5 का मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 35 वर्ष इसका उम्र हो जाएगा, 30 वर्ष इसका उम्र हो जाएगा। ठीक, अब अगर 5 साल बाद पूछे कि जब 5 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा या एज क्या होगा, तो यहां से अब इसमें सीधे डायरेक्ट इसमें गुणा कर सकते हैं, या नहीं तो जो इसका एज निकला उसमें 5 जोड़ देंगे, जो कि बोला है 5 साल बाद। अगर यही 5 साल पहले पूछा होता तो 5 साल घटा देते इसमें से। तो जब 5 साल बाद वाले जो जब एज निकालेंगे तो ये हमारा जो राम था पहले 30 वर्ष का था, बाद में ये 35 वर्ष का हो जाएगा, और जो श्याम पहले 35 वर्ष का था अब वो क्या हो गया, वो 40 वर्ष का हो गया। ठीक, तो यही हमारा क्वेश्चन पूछा है कि राम और श्याम का आयु का अनुपात 6:7 है, और यही 5 साल बाद इनका आयु का रेशियो जो है 7:8 हो जाता है। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, या इस ऐसा भी बोल सकता है कि इनके वर्तमान आयु का योग हमको बताइए, या डिफरेंट बताइए, इनका जो अंतर बताइए, या जोड़ बताइए, कुछ भी आपसे यह पूछ सकता है। ठीक, तो जब हमारा एज निकल गया तो उसमें हमको या तो जोड़ना बोले या घटाना बोले, इसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए और कुछ देखते हैं क्वेश्चन। ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ था।
ठीक। और आगे आप क्वेश्चन देखते हैं कि अब इसमें अब वो कार्य का कुछ क्वेश्चन है कि राम और श्याम किसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिनों में कर सकता है। ठीक, राम अकेले इसको 10 दिन में कर सकता है और श्याम इसी कार्य को, कोई कार्य है मान लीजिए एक्स कार्य है, उनको मालूम नहीं है, अब निकालना है। राम एक्स कार्य को 10 दिन में करता है और श्याम जो है एक्स कार्य को 15 दिन में करता है। तो जब इसका दोनों का एलसीएम लेंगे हम, ये हो जाएगा 30। ये जब 10 से 30 में भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। अभी जो राम है एक दिन का उसका 3 यूनिट का काम हुआ और जो श्याम है एक दिन में वो 2 यूनिट कार्य करता है। लेकिन जब इसमें बोला है कि जब ये बारी बारी से करें, जैसे पहले दिन राम काम किया, उसके बाद दूसरे दिन वो राम काम नहीं करेगा, फिर उसके बाद श्याम काम करेगा, फिर इसी तरह फिर तीसरे दिन श्याम नहीं काम करेगा, फिर राम काम करेगा। इस तरह कर करके ये जो 30 कार्य है ये कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। या ये भी पूछ सकता है कि जब दोनों को एक साथ लगा दें तब कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, और जो बारी बारी से है तब कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो अगर इसमें तो अभी मान लीजिए अभी साधारण पूछ ऐसे, अभी एक क्वेश्चन ये बना लीजिए पहले कि जब दोनों साथ में मिल जाए तब कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो ये 3 + 2 5 हो गया। जब 30 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कार्य 6 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक, जब ये दोनों साथ साथ कर रहे थे तो 6 दिन में, लेकिन अब इनका बारी बारी से काम हो गया। यानी पहले दिन आया तो राम काम किया, ठीक, 1 दिन का कार्य हो गया। फिर दूसरे दिन आया तो श्याम काम किया, यानी 2 दिन का कार्य इन लोगों का कितना हो गया, 5 हो गया। अब कार्य कितना हमको करना है, 30, यानी 5 का ऐसा मल्टीपल करें कि 30 आ जाए उससे कम आ जाए। ठीक, तो जब 5 से हम 6 में गुणा करेंगे तो कार्य 30 हो जाएगा। ठीक, जो 2 दिन में 5 कार्य हो रहा है। अब ऐसे देखिए, 2 दिन में 5 कार्य, फिर 2 दिन में 5 कार्य, फिर 2 दिन में 5 कार्य, यानी 6 दिन में हमारा कितना होगा, 15 कार्य हो गया। ठीक, इसी तरह फिर और 2 दिन में 5 कार्य, 2 दिन में 5 कार्य, 2 दिन में 5 कार्य, यानी हमारे दिनों की संख्या कितनी हो गई। पहले तो यहाँ पे देखिए 6 दिन में कितना हो रहा है, ये टोटल करेंगे तो 6 दिन में हमारा 15 कार्य हो रहा है। फिर उसी तरह ये 6 दिन में 15 कार्य हो रहा है। कार्य कितना हमको करना है, 30 यूनिट, और 30 यूनिट जो है हमारा, जो 12 दिन में एक कार्य जब बारी बारी से करेंगे तो 12 दिन में कार्य समाप्त करेंगे। ठीक, अगर दोनों साथ में करते हैं तो 6 दिन में करते हैं, और बारी बारी से करते हैं तो इन लोगों को 12 दिन का कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे तरह समझे होंगे। एक बार रिकॉल करा देते हैं फिर कि राम और श्याम किसी कार्य को 10 दिन में 15 दिन में करता है। जब दोनों का एलसीएम लिए तो 30 आया, जब 10 से 30 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। जब दोनों कार्य एक साथ किए तो दोनों एक साथ कार्य किए तो दोनों का जो यूनिट कार्य है 1 दिन का वो जोड़ देंगे, तो 3 और 2 5 हो गया। 5 में जब 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 दिन में काम समाप्त कर देंगे। ठीक, उसके बाद लेकिन जब इसमें बोला है कि जब दोनों बारी बारी से करें, यानी पहले दिन राम आया, दूसरे दिन फिर श्याम आया, फिर तीसरे दिन राम आया, चौथे दिन श्याम आया, इस तरह कर करके जो 30 यूनिट कार्य है वो कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। ठीक, तो जब ऐसे बारी बारी से अब इस तरह निकाल लीजिए। या तो सबसे सिंपल ये होता है कि जब हमारा 1 दिन का 2 दिन का कार्य 5 यूनिट निकल गया तो इसमें हम देखते हैं कि इसके नजदीक पहुंचते हैं, या तो पूरा मिल जाए या उसके नजदीक पहुंचे, उससे बेसी नहीं हो जाए, कम हो जाए चले। जब देखें कि 5 में 6 को गुणा करें तो 30 हमारे यूनिट कार्य खत्म हो जा रहा है। लेकिन जब इसमें 2 दिन मिलाकर 5 कार्य होगा तो इसमें 6 का मल्टीपल के इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 2 दिन का कार्य 5 हो रहा है। ठीक, तो इसमें 6 का 30 5 में 6 का गुणा कर दिया तो 30 आ गया।
तो आप 2 दिन का जब इसमें 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक, तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, बस खाली लग में थोड़ा घुमा दे रहा है बस, और कोई दिक्कत नहीं। सवाल बहुत अच्छा है, इसी तरह एसएससी जीडी में पूछा जाता है। और आगे चलिए देखते हैं। आप थोड़ा सा इसमें चुनाव का माहौल चल रहा है। ठीक, तो उसमें 3 उम्मीदवार हैं। क्या है? 3 उम्मीदवार हैं। पहला ए बी सी। ठीक, ए बी सी। पहले का वोट कितना मिला है? 1148। जो पहला प्रत्याशी है उसको 1148 वोट मिला है। फिर दूसरे वाले को 7624 वोट मिला है। तीसरे वाले को 11,628 11,628 वोट मिला है। तो इसमें पूछा है कि पहले वाला जो 3 प्रत्याशी किसी चुनाव में लड़े, उनको कुल मतों का 11,1148 7624 11,628 वोट मिले। ठीक, तो जो इसमें विजयी हुआ, यानी जो जिसको जीत मिली, उसको कुल वोटों का कितने परसेंटेज वोट मिला है। ये जो वोट देख रहे हैं 11,628, ये सब वोटों का कितने परसेंटेज को वोट मिला है कि ये विजयी हुआ है। ठीक, तो इसमें सबसे साधारण बात यह है कि सबका ऐड कर देंगे। ये जो सब वोट मिला है सभी को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो चलिए ऐड करते हैं, देखते हैं। 8 8 16 16 4 20 20 को 0 हाथ में लगा 2। ठीक, 2 2 4 4 4 8 हो गया, 8 2 10, फिर हाथ में लगा 2। ठीक, फिर 6 6 12 12 1 13 13 2 15 15 हाथ में लगा 1। ठीक, उसके बाद 1 7 1 8 8 1 9 1 10 10 को 0 हाथ में लगा 1। ठीक, उसके बाद 1 1 2, यानी जो कुल वोट थे 20,500 थे। ठीक, जो कुल वोट थे वो 20,000, जो कुल वोट थे वो 20,500 थे। ठीक, लेकिन जब इसमें अब पूरा वोट इतना है, लेकिन जो जीता है, अर्थात ये सब 1148 7624 11,628, अर्थात यही जीता होगा। ठीक, तो अब इसको हम जो 20,500 है, 20,000 जो कुल वोट मिला है और जो विजयी हुआ है, यानी 11,628 11,628 मल्टीपल 100। ठीक, अब 100 इसलिए करते हैं कि उसको परसेंटेज में निकालना है हमको। ठीक, तो 11,628 मल्टीपल 100 अपान 20,500, जब इसको कैंसिल करेंगे तो डबल जो जीरो जो क्या है कट जाएगा। अब इसमें 11,628 है। 11,628 इसमें हम 205 से भाग देंगे तो पहले बार 5 बच जाएगा। ठीक, 5 5 25 5 हाथ में लगा 2, आप 5 0 0, उसके बाद 2 हो गया, अब 5 दूना के 10। ठीक, अब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 5 5 में 2 गया 3, यहाँ 12 में 7 हो गया 8। अब इसको डिवाइड करते हैं और आगे 5 5 25 हो गया, 20 25 100, यानी 1,000। अब हो गया है यहाँ पर 12, देखिए यहाँ पर। ठीक, अब जब इसको और डिवाइड करेंगे हम आगे तो कितने बार जाएगा? 7 5 35 को 5 हाथ में लगा 3 3 हो गया, 7 दूना का 14। ये तो ज्यादा हो जा रहा है। 1 मिनट रुकिए।
कहीं हम लोग का काउंटिंग मिस्टेक हुआ इसमें। 8 4 12, 12 8 20, 20 को 0 हो गया। उसके बाद देखिए थोड़ा सा सवाल, 8 4 12, 12 4 8 8 16, 4 20 को 0, हाथ में लगा 2। उसके बाद 2 2 4, 4 4 8, 8 2 10, हाथ में लगा 1, 6 6 12, 12 12 1 13 1 14। अच्छा ठीक है, ये 20,400 आएगा। थोड़ा काउंट में हम लोग को मिस्टेक हो गया, ये 20,400 आएगा। उसके बाद अब इसको पूरा 11,628 मल्टीपल 100। जब 100 से इसको जब 0 से 0 काट देंगे तो इसको अब भाग देंगे 11,628 में। जब 204 से भाग देंगे तो पहले बार 5 पे ले जाएंगे, तो 5 चौका 20, हाथ में लगा 2, यहाँ पर 2 हो गया। अब 5 गुना के 10, ये कट गया 2 4 1 8। अब इसमें 7 से करेंगे, 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7 चौका 28 हो गया, ठीक 0 हो गया, सॉरी 7 चौका 28 को 8, हाथ में लगा 2 2 2 में जब 7 का गुणा करेंगे 0 हो गया, और 7 गुना के 14, ये सब कट जाएगा। यानी कि जो पूरा इसका परसेंटेज है ये 57% कुल वोटों का इनको वोट मिला है। तो एक बार देखिए फिर से, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हुए, जो कुल वोटों का ए को 1148, बी को 7624 और सी को 11,628 वोट मिले, जिसमें ये पूछा है कि जो विजयी हुआ है यानी जो जीत हासिल किया है वो कुल मतों का कितने परसेंटेज वोट उसको मिला है। ठीक, तो कुल परसेंटेज जब वोट पूछे तो सभी का जो वोट मिला है सबको काउंट करते हैं, तो उसको आया है 20,400। जब सभी वोट को काउंट किए तो 20,400 आया, लेकिन ये विजयी हुआ सी वाला, तो 11,628 में उसके बाद 100 से मल्टीपल करके जब डिवाइड करेंगे तो 57% जो है वोट विजयी वाले को यानी सी वाले को प्राप्त हुआ। तो आई होप कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। आप कोई भी टूटी फूटी हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।